जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग समझते हैं कि स्टूडेंट आंदोलन ये जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है। एक्चुअल में एनटीपीसी के द्वारा, रेलवे एनटीपीसी के द्वारा सीबीटी सीबीटी यानी कि एग्जाम लिया गया, फर्स्ट एग्जाम, और इसका रिजल्ट जारी किया गया है। 2019 में वैकेंसी आता है, 2022 में इसका 21 में इसका यानी कि एग्जाम लिया जाता है और 2022 के 14 जनवरी को इसका रिजल्ट आता है। इसमें जो है एनटीपीसी के द्वारा यह कहा गया है कि हम 20 गुना रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन एनटीपीसी जो है वो 14 से 15 गुना रिजल्ट जारी करता है। सबसे पहला कारण तो ये हो जाता है। दूसरा क्या आता है कि इसी टाइम में जब ये आक्रोश स्टूडेंट के मन में देख करके, इस रिजल्ट को देख करके, सुन करके आक्रोश भरा हुआ, मतलब जो है जगा हुआ ही था, उसी टाइम में आता है ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी के बारे में क्या आता है? ग्रुप डी में क्या कहा जाता है कि हम जो पहले सीबीटी 1 यानी कि फर्स्ट एग्जाम लेते थे, एक एग्जाम लेते थे, अब वो नहीं होगा, अब सीबीटी 2 भी होगा। मतलब ये कि अब पहले आपको एक देना पड़ेगा, प्री एग्जाम देना पड़ेगा, फिर उसका मेंस दीजिए। हम तो ये कहते हैं कि आप इंटरव्यू को क्यों छोड़ दिए, उसको भी शामिल कर लीजिए। अगर नहीं होता है, आपका नहीं मन भरता है, ये नेताओं की तरह रंग बदलने वाला यानी कि रेलवे, आपका नहीं मन भरता है तो आप उसमें हाइट को भी शामिल कर लीजिए ना। हाइट भी लीजिए, सबका हाइट मेजर कीजिए। आप सबसे वहां जा करके ऑफिस में बैठाइएगा, क्या वहां जा करके गिट्टी टरवाइएगा, गिट्टी करिएगा, गिट्टी को यहाँ पे तारे कितना पढ़ के जाएगा, यानी कि 2 एग्जाम पास करके गिट्टी टारने के लिए जाएगा वहां पे स्टूडेंट। हाँ, सो आप ये खेल खेल रहे हैं। इसका सीधा सीधी मतलब ये होता है कि आप अपने नाकामी यानी कि आप जो है यानी कि ये बेरोजगारी ये दिखा रहा है कि भारत में बेरोजगारी का दर कितना बढ़ गया है। जो आप बेरोजगारी का दर अगर बढ़ा है तभी तो इतना स्टूडेंट जाके फॉर्म भरा है, और फॉर्म भरा उसके बाद यानी कि आप स्टूडेंट का मात्रा ज़्यादा हुआ है आपके पास। इस वजह से आप क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से क्या करेंगे, उसको छाटेंगे। तो छाटने के लिए ये सारा नियम लागू कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है? हम तो ये कहते हैं कि आप जो है इसको जल्दी से जल्दी हटाइए, और यही प्रोटेस्ट सबका मांग है। सब इसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह पे आंदोलन हो रहा है। कहीं पे पटरी उखाड़ा जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा, कहीं पे रोड़ा पत्थर चलाया जा रहा है, कहीं पे पुलिस के द्वारा आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, कहीं पे रेलवे में ट्रेन में आग लगा दिया जा रहा है। तो आपको दिखाई नहीं देता, ये गोदी मीडिया को भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ इसको क्या दिखाई देता है अभी? तो चुनाव चुनाव चुनाव, सिर्फ और चुनाव। चुनाव को छोड़ करके इसको कुछ दिखता कहाँ है? तो स्टूडेंट का मांग क्या है कि आप इसको हटाओ, CB2 को क्या करो, हटाओ, और इसमें जो धांधली किए हो एनटीपीसी में उसको सुधार करो आप। तो आज एक नोटिफिकेशन आया है रेलवे के द्वारा, सरकार के द्वारा, यानी कि जो नोटिफिकेशन में क्या है कि हम 5 सदस्य का एक ग्रुप बनाते हैं, और वो मेंबर का काम क्या रहेगा ग्रुप का, यानी कि आपसे भी पक्ष लेगा, स्टूडेंट सबसे पक्ष लेगा, और रेलवे से भी जाके पक्ष लेगा। वो धांधली किया गया है उससे भी पक्ष लिया जाएगा, ठीक है। और ये देखा जाएगा कि कौन किसका इसमें गड़बड़ी है, और इसका एक जो है फाइल बना करके रेल मंत्रालय के पास वो फाइल भेजा जाएगा। उसके बाद रेल मंत्रालय के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि इसमें क्या किया जाए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बात कितना सच है और कितना गलत है वो तो आने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक हम ये कहते हैं सरकार से और रेलवे से भी कि इस स्टूडेंट के लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें। एक तो आप 2019 में वैकेंसी निकालते हैं, 2022-21 में एग्जाम लेते हैं, 22 में CB2 1 का रिजल्ट जारी करते हैं, अभी
CBT 2 बाकी है, उसके बाद और भी ज्वाइनिंग मतलब प्रक्रिया बाकी है, अभी तो और पूरा प्रक्रिया बाकी है। मुझे लगता है कि 2025 तक ये प्रक्रिया अगर पूरा हो जाए तो ये भी रेलवे के लिए बहुत ही बड़ी बात है। सबसे पहले रेलवे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जो ये नेचर बदल रहे हैं ना नेताओं की तरह, कहते कुछ है और करते कुछ है, इस चीज़ को बदल लीजिए। वरना आप तो जानते ही इस देश में 60% युवाओं का ये देश है, 60% इस देश में युवा रहते हैं। अगर वो सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका रवैया है ना, ये किसी को भा नहीं रहा है। आप इसको सही से क्या कीजिए, सुधार लीजिए। वरना आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए, आप क्या कीजिए, उस सिस्टम में जो कुछ आदमी बैठे हैं ना, गंदे आदमी, उस आदमी को हटाइए, ठीक है, और उसके जगह पे पढ़े लिखे इंसान को क्या कीजिए, वहाँ पे लीजिए, ताकि आपका सिस्टम भी अच्छे तरह से चलता रहे और हमारे युवाओं को भी इतना सारा दिक्कत ना आए। तब तक के लिए धन्यवाद कहते हैं। सुधार लीजिए रवैया, वरना आप इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।